दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। संसद में राहुल गांधी ने एसआईआर पर सवाल पूछे, अमित शाह ने जवाब दिए और जवाब देने लगे तो जब कांग्रेस की पोल अमित शाह ने खोली और एक एक करके राहुल गांधी के धागे खोलने शुरू किए तो राहुल गांधी सिर पे पैर रख के संसद छोड़कर भाग गए। अब उस भागने पर भी अमित शाह ने पूरे विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि भाई मैंने इतने सारे मुद्दे उठाए और जब आप एसआईआर पर, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, तो आप यहां से भाग क्यों रहे हो। इस भागने को लेकर के जगदम्बिका पाल ने भी सवाल उठाए हैं। जगदम्बिका पाल सवाल उठाते हुए मीडिया में ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से एसआईआर पर भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं देश में, और जब अमित शाह एक एक करके उनकी हर बात का जवाब दे रहे थे तो ऐसे में जवाब सुनने के बजाय भागना ये गैर संवैधानिक है। नेता प्रतिपक्ष यदि कोई सवाल उठाता है तो उनको उसको सुनना भी चाहिए। देश को मिसलीड कर रहे हैं, देश को मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं और जब देश का गृह मंत्री उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो मीडिया में बाहर आकर कहते हैं कि मेरी बात का तो जवाब नहीं दिया। पूरे देश में राहुल गांधी का मजाक उड़ रहा है क्योंकि मीडिया में बाहर आकर उन्होंने जो बयान दिया, छोड़कर संसद आए, वॉकआउट कर दिया, और जब मीडिया ने पूछा तो कह रहे हैं अमित शाह ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अमित शाह का तो चेहरा उतरा हुआ था, सारा देश देख रहा है, अब लाइव चलता है, तो भाई चेहरा किसका उतर रहा है। आपके पास कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है। और अगर गृह मंत्री सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपने तो वोट चोरी जवाहरलाल नेहरू ने की, इंदिरा गांधी ने की, सोनिया गांधी ने बगैर भारत की नागरिकता लिए वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराया, इसका जवाब दिए बगैर राहुल गांधी भाग गए क्योंकि उनके पास इसका जवाब है ही नहीं। क्या वो कोई जवाब दे सकते हैं कि जब सरदार पटेल के नाम पर प्रदेश के कांग्रेस के 28 अध्यक्षों ने सहमति जताई और मात्र 2 वोट नेहरू के पक्ष में थे तो वो नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने? इसका जवाब राहुल गांधी के पास नहीं है क्योंकि बेईमानी हुई है। इंदिरा गांधी ने जब उनका इनवैलिड चुनाव हो गया और कोर्ट से आदेश आ गया तब इमरजेंसी क्यों लगाई? इसका जवाब किसी भी कांग्रेसी के पास नहीं है और इसलिए भाग खड़े होना ही एक इनको लग रहा है कि बेहतर विकल्प है। ना सामना होगा ना जवाब देंगे, चेहरे देखने लायक हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं चेहरा तो अमित शाह का उड़ा हुआ था। देखिए, मतलब झूठ बोलने की मास्टरी हासिल है राहुल गांधी को। संसद के अंदर कुछ और, संसद के बाहर कुछ और। लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है। अमित शाह का बॉडी लैंग्वेज, अमित शाह का बात रखने का तरीका, संसद में एक एक तथ्यों पर बात करने का तरीका, वो है अमित शाह, शेर की तरह दहाड़ रहे थे। दूसरी तरफ राहुल गांधी, बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि शरारतपूर्ण बॉडी लैंग्वेज है। झूठ बोलना है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी आरोप लगा दो, और आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर वो मैं ये पूछना चाहता हूं। मतलब एक कायदा है कि आपके जो सवाल है आप सवाल करिए, जिनको भी संबंधित विभाग या मंत्रालय को जवाब देना होता है वो मंत्री प्रश्नों को नोट करते हैं। विपक्षी पार्टी का नेता कोई क्या पूछ रहा है, बल्कि कोई सांसद क्या कह रहा है, वो सारी चीजें नोट करते हैं और उसके बाद इकट्ठा जवाब दिया जाता है। राहुल गांधी को ये पता होना चाहिए वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन वो तो अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं, जिस पर अमित शाह ने उनको फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं यहां तुम्हारे हिसाब से संसद में नहीं चलूंगा, और जिस तरह से कहा उसके बाद आप देखिए निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हैं और हमेशा वो कांग्रेस की पोल खोलते हैं, वो बोलने के लिए खड़े हुए। अब वो पुराने नेता हैं, लेकिन कमाल जब हो गया जब कंगना रनौत ने भी राहुल गांधी को घेरा, सवाल खड़े किए। कंगना रनौत ने भी सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि इससे पहले इतने प्रदर्शन कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे, और संसद में भी बोला कंगना रनौत ने कि ये एसआईआर के मुद्दे पर बैल में आ जाते थे, सदन नहीं चलने देते थे। हमेशा ये लगता था पता नहीं कितना बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज जब गृह मंत्री खड़े होकर जवाब दे रहे हैं तो ये भाग खड़े हुए हैं, तो जवाब नहीं देते। ये कंगना रनौत ने क्या कहा आप सुनिए। हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है,
हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। एसआईआर एसआईआर ये वेल में उतर जाते थे। यहाँ पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का मुक्की, ऐसा कोई इन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है जो एक भी दिन इन्होंने संसद भवन चलने नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय जी, बिहार में जैसे ही एसआईआर आया, एसआईआर लागू हुआ, हमारी सरकार ने जो है कम से कम 60 लाख से ज्यादा अवैध, अब ये वोट, ये जो सारे अमाननीय वोट कार्ड है, ये सिर्फ घुसपैठियों के नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट हो गए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। 60 लाख से ज्यादा। और अगर वो लोग जेन्युइन थे तो उन्होंने, किसी ने तो रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि भाई मेरा वोटर आईडी कैंसिल हुआ है। उसके उपरांत जो है 21 नए वोटर आईडी जो है उन्होंने दिए हैं। और इस तरह का एक माहौल बना बिहार में कि आज तक की सबसे ज्यादा वोटिंग जो है 67% वोटिंग हुई। नागरिकों में ये उत्साह जगा कि जो है इस तरह की जो क्लेंजिंग प्रोसेस है वो होना चाहिए। मैं एक देशभक्त होने के नाते अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये प्रपोज करना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो है हमेशा महीने 2 महीने बाद हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हो गए, सारे अधिकारी हो गए, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, हम लोग उनको हर महीने 2 महीने में इलेक्शंस में जो है पुश कर देते हैं। इससे हमारे देश का बहुत ही भारी नुकसान होता है। और मैं ये चाहूंगी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि एक वोटिंग जो है डेमोक्रेसी के उत्सव के रूप में, जैसे कि दिवाली होती है, होली होती है, उस रूप में मनाया जाए। सुना आपने किस तरह की बातें कर रही है। कंगना रनौत एक नई सांसद है और वो बॉलीवुड से आई है। उनको भी इतनी बात समझ में आ गई कि जब देश का गृह मंत्री बोल रहा है तो आपको उसको बैठ के सुनना चाहिए। कांग्रेस ने जिस तरह का रवैया अपनाया है उसकी भी पोल पट्टी गृह मंत्री अमित शाह ने खोली कि असल में इनका वॉकआउट का मतलब क्या है, कि असल में घुसपैठ पर बात हो रही है। एसआईआर इसलिए जरूरी है क्योंकि घुसपैठियों को इस देश से बाहर निकालना है। और अमित शाह जब बोल रहे थे कि देखिए हमारा जो पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। हम पहले डिटेक्ट करेंगे कि कौन घुसपैठिया है कौन नहीं, फिर उसको वोटर लिस्ट से डिलीट करेंगे और फिर उसको डिपोर्ट करेंगे। ये पॉलिसी अमित शाह ने जब बताई तो इनको समझ में आ गया कि असल में एसआईआर कराने का मतलब क्या है। लेकिन अमित शाह ने बोला कि ये जो कांग्रेसी हैं इनकी क्या पॉलिसी है, ये पहले घुसपैठियों को नॉर्मलाइज करते हैं, फिर मतदाता सूची में इनको ऐड कराते हैं और फिर मुद्दे को नॉर्मलाइज करते हैं। तो पॉलिसी में फ़र्क है और इसलिए अमित शाह ने कहा कि एसआईआर का विरोध ये जो विपक्षी पार्टी कर रही है ये कर रहे हैं क्योंकि घुसपैठियों को इन्हें बचाना है। ममता बनर्जी की भी पोल पट्टी खोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि किस तरह से अपने राज्य में फेंसिंग नहीं होने दे रही है क्योंकि बॉर्डर पर अगर बाढ़ लग गई तो घुसपैठ होने से रुकेगी। ये सारे विपक्षी पार्टियां केवल घुसपैठ को बचाने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, एसआईआर में बुराई ढूंढ रहे हैं, जबकि कोई कमी है नहीं। अमित शाह ने यह भी बताया कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी एसआईआर हुआ है, तब किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन आज की डेट में क्योंकि घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है इसलिए इन सबको बचाने के लिए यह किया जा रहा है। अमित शाह ने संसद में ये क्या कहा आप खुद सुनिए। पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूं कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बढ़ चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे
तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। सुना आपने, अमित शाह ने जिस तरह से इस कांग्रेस को घेरा है, इनके पास कोई जवाब नहीं है और पूरे देश के अंदर थू थू हो रही है। लेकिन ताज्जुब तो जब है कि अमित शाह ने इनको धोया, एक एक बात का जवाब दिया, एक्सपोज बुरी तरह से कर दिया, उसके बाद भी एसआईआर को लेकर के दिल्ली में रैली करने की घोषणा जो की है उसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं। ये कांग्रेस की एक मजबूरी देखिए कि राहुल गांधी का पूरे देश और दुनिया में मजाक बन रहा है कि किस तरह से ये अपने देश की संस्थाओं को बदनाम कर रहा है, देश में झूठ बोलता है, और जिस तरह से ये वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए थे, खुद ही वोट चोरी में घिर गए हैं। देश की आज़ादी से लेकर और आज तक कांग्रेस ने जितने भी गड़बड़ की हैं, निशिकांत दुबे ने उनकी पोल खोली कि किस तरह से बिना सीनियरिटी के इन्होंने कई बार चुनाव आयुक्त बनाए, जज बनाए, और आज मोदी सरकार अगर नियम से काम कर रही है तो ये बौखला रहे हैं। इस सब को देखते हुए अब पूरे देश को ये समझ जाना चाहिए कि असल में राहुल गांधी किसी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उनको कहीं से चाबी भरी जाती है और उनको कहा जा रहा है कि देश को बदनाम करो। आपको याद होगा पिछले दिनों राहुल गांधी कह रहा था भारत एक डेड इकोनॉमी है। क्यों कह रहा था? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहा था? क्योंकि उसको तो लगेगा कि भारत को बदनाम करो तो ज़्यादा अच्छा है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति अपने देश के हित में कुछ बोल रहा है, लेकिन भारत में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बोल रहा है, ये तो देश के साथ गद्दारी है। लेकिन आज आप देखिए, भारत में पिछले केवल 1 महीने के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद अरबों डॉलर का निवेश अमेरिका की कंपनियों ने भारत में किया है, जिसमें अमेजोन है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है। और ये जो हो रहा है, आप सोचिए कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत के अंदर निवेश क्यों करेगी अगर भारत डेड इकोनॉमी है। यही बताता है कि राहुल गांधी बाहर बैठकर केवल वो एजेंडा चलाते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। 35 बिलियन का अमेजोन, 17 बिलियन का माइक्रोसॉफ्ट, 15 बिलियन का गूगल और 11 बिलियन ब्रूकफील्ड और 9 बिलियन AWS, 2 बिलियन TMG टाटा JV, ये कंपनियों ने निवेश किया है। इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी केवल एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए घुसपैठियों को बचाना है ताकि देश कमज़ोर हो। मुझे तो ऐसा ही लगता है, और इसीलिए वो SIR का विरोध कर रहे हैं, जिसके अमित शाह ने एक के बाद एक धागे खोल दिए, और इसीलिए राहुल गांधी पूरा विपक्ष संसद छोड़कर भागा। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।